एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में आराध्या अपनी सौतेली माँ सुमन और सौतेली बहन तारा के साथ रहा करती थी। तारा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर घमंड भी बहुत ही ज्यादा था। और वहीं दूसरी तरफ आराध्या, वह काली थी लेकिन स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी इन अच्छाइयों से किसी को कोई मतलब नहीं था। हमेशा सब उसे दुत्कारते थे, यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन तारा अच्छे से तैयार होकर अपने दोस्त की शादी में जा रही थी। तभी आराध्या कहती है, दीदी लगता है आप अपनी दोस्त की शादी में जा रही हैं, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? तूने अपनी शक्ल देखी है काली कलूटी बंदरिया, ऐसा लगता है जैसे कोयले से अभी निकल कर आई है। और अगर मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। कहाँ मैं परियों की तरह सुंदर और कहाँ तू धरती पर बोझ। इसलिए ज्यादा बकबक मत कर और चुपचाप घर के काम कर, जो तेरी औकात है। औकात से बढ़कर बात नहीं करनी चाहिए। तारा मेरी प्यारी बिटिया, तुम इतना क्यों भड़क रही हो, क्या हुआ? तारा अपनी माँ को सब बताती है कि आराध्या उससे क्या कह रही थी। यह सुनकर सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सुमन बेचारी आराध्या की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की दोस्त की शादी में जाने की? क्या तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? अगर कोई तुझे देख ले तो उसे कई दिन तक नींद न आए। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरे बाप से शादी की। अगर मैं तेरी काली शक्ल देख लेती तो कभी शादी न करती। मुझे तो तुझ जैसे बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। चल जा, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें खत्म कर। महारानी शादी में जाएगी, शक्ल न सूरत, मनहूस। आराध्या को अपनी सौतेली माँ की यह शब्द बहुत ज्यादा चुभते हैं और वह बहुत रोती है और घर के काम करने में जुट जाती है। हमेशा आराध्या के साथ ऐसा ही होता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। तारा और आराध्या का जन्मदिन एक ही साथ आता था। तारा के जन्मदिन के लिए सुमन महंगी महंगी ड्रेस लेकर आती है और बेचारी आराध्या को एक भी ड्रेस नहीं दिलाती। तभी आराध्या अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ तारा दीदी के साथ तो कल मेरा भी जन्मदिन है। आप उनके लिए कितना सब कुछ लेकर आई हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर एक सस्ती सी ड्रेस मेरे लिए भी लेकर आ जाती तो कितना अच्छा होता। काली कलूटी बंदरिया, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तू इस घर की बेटी नहीं है, नौकरानी है, नौकरानी। और मम्मी ने इतने सारे मेहमानों को बुलाया है, उनका खाना बनाना, उन सभी मेहमानों को अटेंड करना वह कौन करेगा? वह सब काम तेरा है, इसलिए चुपचाप काम कर। जन्मदिन सेलिब्रेट करने के सपने देखना छोड़ दे। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि कल यह तेरे जन्मदिन पर मेहमानों के सामने आए। मेरी तो नाक ही कट जाएगी जब सबको पता चलेगा कि काली कलूटी बदसूरत मेरी सौतेली बेटी है। तू कहाँ चांद जैसे सुंदर और ये कहाँ मनहूस। तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। घर को सजाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सभी तैयारियां कर कर यहाँ से अपनी शक्ल दफा कर लेना। समझ में आ रही है या नहीं? माँ मैं पूरे साल कुछ नहीं कहती, आप जिस हाल में रखती हैं वैसे ही रहती हूँ। आपसे किसी चीज की फरमाइश नहीं करती। बस एक छोटी सी फरमाइश थी कि आप मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सस्ती सी ड्रेस दिला दो। वह दिलाना तो बहुत दूर की बात है, आप तो मुझे जन्मदिन पर भी नहीं आने दे रही। सबको बुला रही है लेकिन मुझे नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा रंग काला है। मैं तारा की तरह सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? ऐसा कहकर आराध्या बहुत रोती है और अपने काम करने लग जाती है। वह घर को दुल्हन की तरह सजाती है और पूरी रात जाकर तरह तरह के पकवान बनाती है। अगले दिन तारा अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर ड्रेस पहनती है। बहुत सारे मेहमान आते हैं, उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं, उसे जन्मदिन विश करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बेचारे आराध्या, जन्मदिन मनाना तो बहुत दूर की बात, उसे तो कोई जन्मदिन विश करने वाला भी नहीं था। बेचारी ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। अगर आज मेरे माता पिता से जिंदा होते तो मेरा जन्मदिन भी वो इसी तरह से धूमधाम से मनाते जैसे तारा दीदी का मनाया जा रहा है। मेरी सौतेली और सौतेली बहन मुझसे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ।
अगर मैं भी तारा दीदी की तरह सुंदर होती तो क्या पता मेरी सौतेली माँ मुझसे भी प्यार करती, वह मेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं करती। लेकिन अगर मैं बदसूरत हूँ, काली हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरी सौतेली माँ और बहन को समझ में क्यों नहीं आता? इस तरह से आराध्या बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह आराध्या से कहती है, लगता है बेटा तुम बहुत दुखी हो, परेशान हो, रो मत। मैं तुम्हें एक परी के बारे में बताती हूँ जिसके पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है। अगर तुम उस परी की परीक्षा में पास हो गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें क्या मिल जाएगा। यहाँ से सीधी चलती जाना, ठीक है? उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर आराध्या चुप हो जाती है और जैसा कि वह बूढ़ी औरत आराध्या से कहती है वह वैसा ही करती है। जंगल में सीधा चलना शुरू कर देती है कि तभी रास्ते में उसे एक जख्मी हिरण मिलता है। अरे तुम तो कितने प्यारे हिरण हो, तुम्हें इस तरह से जख्मी किसने किया? तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर आराध्या उस जख्मी हिरण के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाती है। जब वह पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता है तो उसे हरी हरी घास भी खिलाती है। तभी वह खुश होकर आराध्या से कहता है, आराध्या तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, शीशे की तरह साफ है। तुमने मुझे जख्मी देखा और तुरंत मेरी मदद की और मुझे पेट भरकर घास भी खिलाई। तुम बहुत अच्छी हो। आराध्या उस हिरण की मदद कर कर कुछ और दूर चलती है तो उसे एक पेड़ सूखा मिलता है जो प्यासा था और उसके आसपास बहुत गंदगी भी पड़ी थी। आराध्या सूखे पेड़ को पानी पिलाती है, उसके आसपास की गंदगी साफ करती है और कुछ दूर और चलती है तो उसे सोने और चांदी की 2 ड्रेस नजर आती हैं, जिन्हें देखकर आराध्या कहती है, बूढ़ी माँ ने तो कहा था कि इस जंगल में परी मिलेंगी जिनके पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है, लेकिन परी जी तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। मैं क्या करूं? आराध्या ऐसा सोच ही रही थी कि तभी जादुई सोने की ड्रेस से आवाज आती है, आराध्या मैं परी की जादुई सोने की ड्रेस हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ। सब तुम्हारे काले रंग का कितना मजाक उड़ाते थे, तुम्हें कितना भला बुरा कहते थे, यहाँ तक कि तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। लेकिन अब तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। तुम मुझे पहन लो, तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी। कोई तुम्हारे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, सब तुमसे प्यार करेंगे, प्यार। आराध्या मैं भी परी की जादुई चांदी की ड्रेस हूँ। मैं तुम्हें सुंदरता तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम मुझे पहनकर परी के पास जरूर जा सकती हो। उनकी जान खतरे में है, एक चुड़ैल उन्हें अपने साथ ले गई। अगर अभी उनकी मदद नहीं की तो उनकी जान जा सकती है और तुम जादुई सोने और चांदी की ड्रेस में से सिर्फ एक ही ड्रेस चुन सकती हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परी की जान बचाना चाहती हो या फिर जादुई सोने की ड्रेस पहनकर सुंदरता हासिल करना चाहती हो। मेरे रंग रूप की वजह से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता, इसलिए मुझे सुंदरता की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मुझे सुंदरता नहीं चाहिए। मैं परी की जान बचाऊंगी, इसलिए मैं परी की जादुई चांदी की ड्रेस पहनकर उन्हें बचाने जाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही आराध्या जादुई चांदी की ड्रेस पहनती है तो वह बिल्कुल अप्सरा जैसी सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर आराध्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी आराध्या के सामने परी आती है और वह आराध्या से कहती है, आराध्या सच में तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। जंगल में जो भी तुम्हें परेशान नजर आया तुमने उन सब की मदद की और यहाँ आकर भी तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें सुंदरता मिली है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आराध्या हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आज हम तुम्हारा बर्थडे परियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं।
ऐसा कहकर वह परी आराध्या को अपने साथ ले जाती हैं। वहाँ पर बहुत सारी परियां थीं। आराध्या बहुत ज्यादा खुश होती है। उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है, डांस भी होता है, सिंगिंग भी होती है। उसके बाद केक काटा जाता है। आराध्या बहुत खुश थी। आराध्या सभी परियों को धन्यवाद कहती है। मैं अपने जन्मदिन पर इतनी ज्यादा उदास थी। मुझे नहीं पता था कि जब भी ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मुझे सुंदरता भी मिल गई और मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट हुआ। यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप सभी परियों का दिल से धन्यवाद। आराध्या सभी परियों को धन्यवाद कहकर अपने घर आ जाती है। आराध्या को इतना ज्यादा सुंदर देखकर दोनों माँ बेटी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आराध्या की बच्ची, तू तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, फिर इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? आराध्या तारा और अपनी सौतेली माँ को सब बताती है कि जंगल में परी के पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है, जिसे पहनकर वह इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। यह बदसूरत लड़की परी के जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की मदद से इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे तुरंत वहाँ जाना चाहिए। ऐसा सोचकर तारा भी जंगल में चली जाती है तो उसे भी जख्मी हिरण मिलता है। तारा उसकी भी मदद नहीं करती। सूखा पेड़ नजर आता है, उसकी भी मदद नहीं करती। तभी उसे आराध्या की तरह सोने और चांदी की ड्रेस नजर आती है और वह तुरंत सोने की ड्रेस जैसे ही पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह बहुत रोती है। तभी उसके सामने परी आ जाती है और वह तारा से कहती है, तारा, यह जादुई सोने और चांदी की ड्रेस सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती है जो दूसरों की मदद करते हैं। तुम तो कभी किसी की मदद नहीं करती और तुम खुद इतनी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन तुम अपनी सौतेली बहन से जलकर यहाँ आई ताकि तुम और भी ज्यादा सुंदर बन जाओ। यह सब कुछ तुम्हारे घमंड और लालच की वजह से हुआ है। अब तुम हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहोगी। तुम्हें तुम्हारे लालच और घमंड की सजा मिली है। परी की यह बातें सुनकर तारा बहुत रोती है और वहीं दूसरी तरफ आराध्या की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं और उसकी शादी एक राजकुमार से हो जाती है। अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर वह राजकुमार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।